हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात चैप्टर में मैंने कुछ टाइप करा दिए हैं। ये आगे का टाइप है, कौन सा टाइप है? सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना आज हम सिखाएंगे आपको, निकालने वाले हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब बाकी के टाइप है मैंने करा दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने को मिल जाएगा और बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकालो, कैसे ज्ञात किया जाएगा कि कैसे हम एक्स वाई जेड को निकाल सकते हैं, इनका मान कैसे निकालें। जैसे यहाँ पर दिया है x अनुपात y बराबर 2:3 है। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन मैं हल कर रही हूँ। यहाँ पर आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर दिया है x अनुपात y बराबर दिया है 2:3। x अनुपात y बराबर 2:3 दिया हुआ है। फिर क्या है कि y अनुपात z बराबर दिया है 2:1। क्या दिया है? y अनुपात z बराबर दिया है 2:1। और क्या पूछ रहा है कि x अनुपात y यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या, यानी निकालना है हमें x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर तो क्या दिया है कि x और y का दिया है, y और z का, लेकिन पूछा है x y z का। तो हम इसे किस प्रकार निकालते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो x y का मान कितना दिया है? यहाँ पर देख लीजिए x y का मान दिया है 2:3। तो x y का मान x y के नीचे लगा देंगे, यानी 2:3 किसकी वैल्यू है? x और y की दी हुई। बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे, बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देखते रहिए। और क्या है? y अनुपात z बराबर दिया है क्या? 2:1। तो y के नीचे y की वैल्यू और z के नीचे z की, तो y के नीचे क्या आ जाएगा? 2 और z के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, z के नीचे 1 आ जाएगा। अब क्या है, हम कैसे निकालें? ये हमारी यहाँ पर एक z का मतलब स्थान बचा हुआ है और एक x का स्थान खाली है यानी बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अनुपात लगाकर जो y की वैल्यू है वही z के नीचे लिख दी जाएगी। तो क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, 3 लिख देंगे। और x का यहाँ स्थान खाली है, वहां y की जो वैल्यू हो वही यहाँ पर लिख दी जाएगी क्या? 2। क्या लिख दी जाएगी? 2 लिख दी जाएगी। तो हमारे अब ये बिल्कुल युगल हो गए है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 3 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 अनुपात 3 अनुपात, यानी 3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 4:6:3 क्या आ जाएगा हमारा? x y और z का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप बिल्कुल इस मतलब आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा ही गया कि सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात, यानी यहाँ पर x y की वैल्यू दे दी और यहाँ पर y z की, तो ये खंडित अनुपात हो गया। तो इसे हम क्या सम्मिलित करके निकालेंगे, क्या x y z का मान कितना आ जाएगा? 4:6:3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। अब यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन दिया है, जैसे अगर इस टाइप का मिल जाए तो हमें मैंने जो कराया उस टाइप से सॉल्व करना है। अगर जो अगला क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का तो मैं बताने जा रही हूँ वो इस टाइप से करना है। जैसे a अनुपात b की वैल्यू कितनी दी है? 1:4 दी हुई है। कितनी दी है? 1:4 दी है। फिर क्या है? b अनुपात c कितना दिया हुआ है? 2:1। कितना दिया है? 2:1 दिया है। c अनुपात d कितना दिया है? 1:2। कितना दिया है? 1:2। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या हमसे? a अनुपात b अनुपात
सी अनुपात डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए और बी कितना दिया है, 1:4। कितना दिया है, 1:4 दिया है। ठीक है, अब क्या है, बी और सी कितना है दिया है, 2:1। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर हमें वैल्यू जो दी है वो अगली लाइन से ही लिखेंगे। ठीक है, तो बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू क्या, 2:1। ठीक है, 2:1। पहले हमने एक्स वाई जेड यानी 3 का मान निकालना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा, ए बी सी डी यानी 4 का मान निकालना पूछ रहा है। फिर क्या दिया है, सी अनुपात डी। तो सी कहाँ पर है, ये है ना, तो सी अनुपात यानी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1। सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1। और डी की कितनी है, 2 है। ठीक है, डी की वैल्यू 2 है। लेकिन जो ये स्थान खाली है, स्थान खाली है, उनमें क्या लगाएंगे, खाली स्थान में क्या लगाएंगे, खाली स्थान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जो खाली स्थान है, जो बराबर वाली वैल्यू होती है वही लगा दी जाती है। जो खाली स्थान के बराबर वाली वैल्यू है हम वही इसमें लगा देते हैं। जैसे 4 और 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के आगे खाली है तो 2 लिख देंगे, 1 के बराबर से खाली है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और इधर क्या है, 1 के बराबर से खाली तो 1 और 1 और 1 आ जाए। यानी जो जिस संख्या के बराबर से स्थान खाली होता है हम वही संख्या उसमें लिख देते हैं। अब इनकी क्या है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या है, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 अनुपात 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:8 अनुपात 4:8। ये क्या है, इनकी वैल्यू आ गई। ये क्या है, इनकी वैल्यू किसकी, ए बी सी और डी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू 2:8 अनुपात 4:8। इसमें एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये संख्याएं सभी संख्या जब अगर एक संख्या से कट रही होती हैं तो हम काट भी सकते हैं। जैसे 2 से काट के देख लीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो 2 से काटने पर कितना मिला हमें, 2 से काटने पर मिला है हमें 1:4:2:4। ठीक है, कितना मिला, 1:4:2:4। ये हम किसके जैसे ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। अगर ऑप्शन में 2 8 4 8 आंसर है तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है ऑप्शन में तो हम काट के देखेंगे, अगर 1 4 2 4 मिलता है तो हम यही आंसर उसका लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर P अनुपात Q बराबर कितना है, 2:5 है। क्या दिया है, P अनुपात Q बराबर है 2:5। कितना है, 2:5 है। Q अनुपात R बराबर कितना है, 1:3। Q अनुपात R बराबर है 1:3। और क्या है, R अनुपात S बराबर है 2:3। कितना है, 2:3 है। और पूछा क्या हमसे, पूछा है P अनुपात S। क्या पूछा है, P अनुपात S की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। लेकिन हमें क्या दिया है, P Q R और S। P Q R S सिर्फ हम P S की वैल्यू बताएंगे, लेकिन निकालनी हमें तीनों की पड़ेगी। तो कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं P अनुपात Q अनुपात क्या, R अनुपात S। ठीक है, क्योंकि P Q भी है ना, R S भी है, तो P Q R S। ठीक है, फिर P Q कितना दिया हुआ है, P Q दिया है हमारा 2:5। कितना दिया है, 2:5 दिया है। फिर क्या है, Q और R कितना दिया है, तो देख लीजिए, Q R दिया है 1:3। 1:3। अब आगे क्या है, आगे है R अनुपात S बराबर है 2:3। कितना है, 2:3। मैंने वही बताया, जो संख्या यानी जगह खाली रह जाती है उनमें बराबर वाली संख्या लगा दी जाती है, लिख दी जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे 5, यहाँ भी लिख लेंगे क्या,
5। और यहाँ पर लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे क्या 3। 3 है ना, 3 है तो 3 लिख देंगे। और यहाँ क्या 2 और यहाँ भी 2। फिर क्या करते हैं हम इनका क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 अनुपात 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 दूनी कितना 30 अनुपात 5 तिया 15 15 तिया कितना 45 कितना 45। और हम ये क्या हमें मिला पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर और एस की वैल्यू निकली है, लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पर पूछा है पी और एस की वैल्यू बतानी है। तो पी कहाँ पर है हमारी पी, तो पी से नीचे वाली वैल्यू देखिए कितनी है 4 कितनी है 4 अनुपात लगा देंगे। और क्या पूछा एस, तो एस के नीचे कितना है 45 कितना है 45। तो 4 अनुपात 45 4 अनुपात 45 हमारा क्या आ जाएगा पी और एस का अनुपात हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कोई भी परीक्षा में आ जाए, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि x बराबर क्या दिया है x बराबर 1/3 बाई। क्या दिया है 1/3 बाई दिया हुआ है ना। फिर बाई बराबर दिया है 1/2 जेड। क्या दिया है बाई बराबर दिया है 1/2 जेड है ना। और पूछा क्या हमसे पूछा है x अनुपात बाई अनुपात जेड बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर तो क्या हमें सिर्फ x की वैल्यू पता है और y की है ना, x और y और z। यहाँ पर पूछिए x y z, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे x बराबर 1/3 बाई है ना, तो x अपॉन बाई बराबर क्या हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर क्या है x अनुपात बाई बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा x अनुपात बाई बराबर। वही यहाँ पर करना है क्या है, तो बाई अनुपात z बराबर कितना 1/2 बराबर क्या कर देंगे बाई अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो x बाई और बाई z का हमें पता लग चुका है। तो हम क्या निकाल देंगे हम फटाफट से निकाल देंगे x वाई और z का अनुपात। क्या करना है वही सेम प्रक्रिया अपनानी है और कुछ अलग से नहीं करना है। x y की वैल्यू है 1 3 ठीक है। अब क्या है y और z की वैल्यू कितनी है 1 और 2। कितना है 1 और 2। तो फिर से वही करना है 3 और 1, फिर गुणा कर देनी है 1 एकम 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1 3 6 क्या है हमारी x y z का अनुपात आ जाएगा। 1 3 6 क्या है x y z का अनुपात आ जाएगा। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर इस प्रकार के आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल देखने को मिलता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको तरीका बताया है वही तरीका आप अपनाइए, आपके आंसर। अगला टाइप है हमारा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न यानी कि कैसे कैसे इनका विभाजन करते हैं अनुपात दिया हो ठीक है। अनुपाती विभाजन आधारित प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो वो आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सोनी मोनी और टोनी को, सोनी है एक मोनी है और एक टोनी है, उसको क्या है 2400 रुपए है। 2400 रुपए हैं वो किस अनुपात में बांटे गए हैं, तो 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो क्या पूछ रहा है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है। यहाँ पर सोनी मोनी टोनी यानी सोनी को 2 मिला है और मोनी को 3 मिला है और टोनी का अनुपात कितना है 5 है। लेकिन टोटल हमारे पास राशि कितनी है 2400 रुपए है। कितनी राशि है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी है 2400 रुपए है। तो ये क्या दिया है अनुपात दिया है
और ये 2400 टोटल राशि दी हुई है। तो पूछा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो आइए कैसे निकालेंगे इसे। तो देख लीजिए, यहाँ पर है सोनी, सोनी है, कौन है, मोनी है, ठीक है, मोनी है, और कौन है, टोनी है, कौन है, टोनी है। तो इनका अनुपात कितना है, सोनी का है 2:3:5, कितना है, अनुपात 5। और राशि हमारी, कुल राशि कितनी है, कुल राशि है हमारी 2400 रुपए। कुल राशि है हमारी कितनी, कुल राशि है 2400 रुपए। कितनी है, 2400 रुपए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात दिया है 2:3:5, 2:3:5 दिया है। तो इनका पहले हम अनुपाती योग कर लेते हैं। क्या करते हैं, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कैसे करेंगे, अनुपाती योग करने पर कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, और 5 5 कितने हो गए, 10। कितना हो गया, टोटल हमारा जो अनुपाती योग आया वो कितना है, 10 है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आसानी से समझिए, क्या है, 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो यहाँ पर दिया है सोनी, सोनी का अनुपात कितना है, सोनी का अनुपात है 2, सोनी बराबर लिख लेंगे 2, ठीक है। कितना है, 2 है, लेकिन टोटल कितना है हमारा, यहाँ पर टोटल कितना है, 10, टोटल कितना है, 10 है। और लेकिन कुल राशि कितनी है, कुल राशि हमारी दी है 2400 रुपए। तो 2400 रुपए को हम किस में लगा देंगे, गुणा में लगा देंगे, गुणा में लगा देंगे। तो देख लीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिए, तो कितना बचा, 2 गुणा 240, कितना बचा, 2 गुणा 240। तो कितने होगा, 24 दूनी 48, यानी ये 480 रुपए, ठीक है। कितने हो गए, 480 रुपए हो गए। ये किसके हो गए, सोनी के हो गए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कि सबसे अधिक किसको और कितना मिला। तो हम सबका निकालेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। सबका इसी प्रकार निकाल देंगे। तो मोनी का आगे देखिए कितना है, तो 3/10। अगर 10 गुणा ये ना करो, क्योंकि ये तो बराबर कट के ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है। नीचे तो 10 ही लगेंगे, और गुणा में 2400, तो कितना रहेगा यहाँ पर, 240, कितना रह जाएगा। तो 3 गुणा 240, ये किसका है, मोनी का है, ये किसका है, मोनी का है। तो कितना हो जाएगा, 24 3, जब 24 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, यानी 720। कितना आ जाएगा, मोनी का आ जाएगा 720 हो जाएगा। फिर बची कितना, टोनी, कौन बची है, टोनी को निकालेंगे। टोनी का अनुपात कितना है, 5। तो 5 की गुणा फिर से किससे कर देंगे, किससे, 240 से कर देंगे, ठीक है। किससे कर देंगे, 240 से। तो 24 पंजे कितना होता है, 120, यानी 1200। 24 पंजे 120, और एक जीरो हमारा 1200। तो यहाँ पर वही पूछा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो सोनी को कितना मिला, 480, सोनी को किसको कितना मिला है, 480। मोनी को कितना मिला है, 720, यानी सोनी से ज्यादा किसे मिला है, मोनी को मिला है, सोनी से ज्यादा मोनी को मिला है। और यहाँ पर टोनी को कितना मिला है, 1200, जो मोनी से भी अधिक है, 1200 मोनी से भी अधिक है। तो सबसे अधिक किसे मिला है, टोनी को। कितना मिला है, 1200 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टोनी को मिला है 1200 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हम धनराशि को वितरित करते हैं। अगर अनुपात में दी हो तब हम इस प्रकार से बांट देते हैं, तो वही हमारे आंसर निकल के आ जाते हैं। अगर जो पूछता है वही हम उसका उत्तर दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार का है और कैसे हम इन्हें वितरित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि ए बी सी जो है उनमें 3500 रुपए हैं। 3500 रुपए को इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B बराबर कितना दिया है, 5:4। तो क्या दिया है, कुल राशि कितनी है हमारी, कुल राशि दी है कितनी, कुल राशि दी है 3500 रुपए, ठीक है। क्या दी है, कुल राशि दी है 3500 रुपए। और ए बी का अनुपात कितना दिया है, तो ए बी का अनुपात है 5:4। कितना है, 5:4 है। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी का अनुपात, यानी बी सी का अनुपात कितना है, 3:2।
3:2 है। और पूछा क्या है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। क्या पूछा है, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे, यहाँ ए बी का दोनों का दिया है, फिर यहाँ बी और सी का दिया है। तो हम क्या, हमें निकालना किसका है, बी और सी का निकालना है। और हमें क्या है, यहाँ पर 3500 राशि कितनी कुल दी है, तो हमें पहले इसका टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल से टोटल को ही तो काटेंगे, है ना। तो हमें पहले टोटल निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला फिर से अपनाएंगे जो मैंने पीछे बताया है। यानी ये कौन सा अनुपात आ गया, खंडित या सम्मिलित अनुपात। ठीक है, तो फिर से क्या क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 5:4, और बी सी की कितनी है, 3:2। ठीक है, फिर वही करेंगे 3, यानी 5×3 = 15 अनुपात 4×3 = 12 और 4×2 = 8। तो ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू ये निकल आएगी। तो कितनी हो गई, 15, 12 और 8। ठीक है, तो कुल निकाल लेंगे, यानी अनुपाती योग करेंगे इसका, अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग क्या करेंगे, 15 + 12 + 8। 15, 12 और 8 को जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितने हुए, 20 और 15 जोड़ लो, 20 और 15 हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे, 20 और 15 हो जाएंगे 35। तो टोटल जो है हमारा कितना आया, 35 आया। टोटल क्या आया, 35 आया। और पूछा किसका है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो बी का यहाँ पर कितना आया है, बी का आया हमारा 12। ठीक है, बी का कितना आया है, बी बराबर आया है 12। ठीक है, 12 आया है, लेकिन टोटल कितना निकाला हमने, टोटल निकाला है 35। कितना निकाला, 35 में से यानी 12 किसका है, बी का है। तो और हमारी टोटल राशि कितनी दी हुई है, 3500। कितनी दी, तो वो हम गुणा में लगा देंगे 3500। तो फिर 35 से क्या 3500 कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। 35 एकम 35 और 35 एकम 35, 2 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 100। 12 × 100 बचे ऊपर, तो इनकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा, 1200। तो बी को कितना मिला, 3500 में से बी को कितना मिला, 1200। कितना मिला है, 1200 मिला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2000 रुपए, यहाँ पर राशि कितनी दी हुई है, 2000 रुपए को पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए। यानी 2000 रुपए हैं, पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा मिले। क्या है, मतलब 2000 रुपए हैं, इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना मिले और क्यू को आर का आधा मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं, देखिए क्या क्या दिया है, पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू और आर को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पी क्यू आर, क्योंकि लिख लेने हैं इस वजह से, कह रहा है कि पी को क्यू का दूना। ठीक है, पी को क्या किया है कि क्यू का दूना, तो क्यू का हम कितना माने, क्यू का मानेंगे 1। क्यू का कितना मानेंगे 1, वही कहा कि पी को क्यू का दूना। ठीक है, तो क्यू का दूना कितना हो जाएगा, 1 का दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और है क्यू को आर का आधा, यानी क्यू है ना, तो आर का आधा, नॉर्मल सी बात है, क्यू को आर का आधा, तो आर का कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का आधा 1 और 1 का दुगना 2। तो वही हो गया कि पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा मिले। तो अनुपात क्या निकल के आया, 2:1:2। ठीक है, और राशि कितनी है 2000, और पी क्यू आर तीनों में हमें इसे बांटनी है। तो टोटल राशि दी है ना, तो इनका टोटल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 2 और 1 3, 2 5। कितना हो गया, 5 हो गया। तो पी का निकालेंगे, पहले पी का निकालेंगे 2, यानी 2 दिया है, टोटल कितना हमारा 5। और टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है हमारी, टोटल है हमारी कितनी, 2000। कितना है, 2000। तो 2000 को गुणा में लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, गुणा में। तो काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 2 0। फिर 2 × 400 कितना आया, 2 × 400 बराबर कितना हो गया, 400 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। यानी पी का भाग कितना है, 800 है।
P का भाग कितना है 800 है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे किसका, Q का भाग निकाल लेंगे। Q का अनुपात कितना है 1 है, ठीक है, कितना है 1 है, और टोटल कितना है 5 है, और कुल राशि भी हमारी 2000 है ना। तो वही फिर से करने वाले हैं, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसका है Q का है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 400 बराबर कितना हो गया 400। ये किसका है Q का है, ये किसका है 400 कितना हुआ Q का हुआ। फिर उसी प्रकार R का निकालेंगे, R बराबर यानी कितना आया है 400, यहाँ भी आया 400, यहाँ भी आया, तो 2 गुणा 400 ही कर देंगे, ठीक है। 2 गुणा 400 कितना आ जाएगा 800, कितना आया 800। पूछा क्या है कि पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए, तो पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। तो कितना कितना मिला, पी को कितना मिला, पी को मिला 800, कितना मिला 800 मिला, ठीक है, या कॉमा लगा लीजिए। और फिर आर को यानी क्यू को कितना मिला है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 400, कितनी है 400 है। और आर को कितना मिला है, आर को मिला है 800, ठीक है, कितना मिला है 800। तो 800 400 800 क्या हो जाएंगे आंसर। मैच कीजिए कैसे कि पी को क्यू का दूना, पी को क्या है क्यू का दूना, तो दूना है दूना, 400 का दूना कितना 800, और क्यू को आर का आधा, तो आर का आधा है ना 800 का आधा कितना 400। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समझ गए, मतलब किस प्रकार, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, आपको समझा भी दिए हैं।